मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर यू ओके बेटा? ओके। देखो, कल हम लास्ट वीडियो में हमने सेकंड लास्ट वीडियोज में पोएट्स एंड पैनकेक्स लेसन करवा रहे थे। क्लियर? स्टार्टिंग में समरी, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन के साथ कुछ क्वेश्चन दिए। लास्ट वीडियो में हमने उसके कुछ क्वेश्चंस दिए, बट आज भी हम उसी लेसन के ऊपर काम करेंगे आज और कल हमारा नेक्स्ट लेसन शुरू होगा। क्लियर? तो आज का जो कुछ एक मैंने और जो क्वेश्चंस दिए हैं आपको, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो दिए हैं, उनको बेटा आपने अच्छे से करने हैं। क्लियर? किसी भी हेल्प बुक की सहायता से या फिर आपने एग्ज़ाम आइडियाज से किसी प्रकार से कोई हेल्प नहीं लेनी, क्योंकि कॉपी पूरा करना हमारा पर्पज़ नहीं है। हमारा पर्पज़ है उस लेसन को, उस टॉपिक को अंडरस्टूड करना। क्लियर? तो जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, ट्रांसलेट करके दे रहा हूँ, एक एक वर्ड आपको बता के समझा के क्वेश्चंस को मैं दे रहा हूँ आपको। तो बेटा आपने उन क्वेश्चंस को अच्छे से ऑनेस्टली भाव के साथ करना है, अटेम्प्ट करना है। क्लियर? देखो, आज के क्वेश्चंस हो सकता है कि एक दो बिल्कुल सिमिलर ना हो के मतलब आपको ये लगे कि हाँ क्वेश्चन वही है, बट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होगी वो थोड़ा सा डिफ़र होगी उनसे। क्लियर? बट आंसर हो सकता है कि वर्डिंग्स तो क्योंकि हमारे पास वही है, उन्हीं वर्डिंग्स को हम दाएं बाएं करके उनका यूजेस करके लिखते हैं। तो आपने सभी क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में अटेम्प्ट करना है बेटा। क्लियर? अगर कोई समझ में ना आए तो आप मेरे पास ही उसकी फ़ोटो भेज सकते हो। ठीक है बेटा? तो देखो, लेट्स कम टू पॉइंट। हम शुरू करते हैं आज का अपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्टेशन जो है वो। देखो, वाई इज़ द इंग्लिश मीन्स विजिट। अब मैं अगर आपसे रीमेमोराइज करवाऊँ तो इंग्लिश विजिटर कौन था जेमिनी स्टूडियो में? स्टेफन स्पेंडर। रेफर्ड टू अस, हमारे लिए रेफर्ड किया गया एज अनएक्सप्लेन मिस्ट्री। ये कल मैंने करवाया था इस क्वेश्चन को, बट वो उन लोगों के लिए था, मद्रासियों के लिए और मेंबर ऑफ जेमिनी स्टूडियो, उनके लिए थी मिस्ट्री। क्लियर? तो देखो, इसका आंसर होगा बेटा क्या? द विजिटर ऑफ इंग्लिश मैन रेज्ड मैनी क्यूरीज एंड डाउट्स इन द माइंड्स ऑफ दोज हु वर वर्किंग इन जेमिनी स्टूडियो। कहता जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले लोगों के दिमाग में, माइंड्स में बहुत सारे क्यूरीज एंड डाउट्स क्रिएट कर दिए इंग्लिश विजिटर ने। द इंग्लिश मैन्स नेम वॉज अनफेमिलियर एंड हिज क्रेडेंशियल टू वर अनकन्फर्म्ड। कहता है उसका मतलब उस आदमी को, जो विजिटर था, इंग्लिश मैन विजिटर स्टेफन स्पेंडर जो थे, उसको ना तो वो आइडेंटिफाई कर सके और ना उसकी कम्युनिकेशन जो था वो अंडरस्टूड कर पाए। ठीक है ना? तो उसको अनफेमिलियर नेम भी बताया उसका, स्टेफन स्पेंडर। नो वन कुड अंडरस्टैंड, कोई भी नहीं समझ सकता था इस स्पीच, उसकी स्पीच को। सो एवरीवन वंडर्ड, इसलिए सभी हैरान थे, व्हाई ही हैड कम टू ए फिल्म स्टूडियो, कि भाई जब उसकी मतलब उन लेक ऑफ कम्युनिकेशन था उनमें, तो कहता है तो फिर वो जो स्टेफन स्पेंडर इंग्लिश मैन जो आया था, वो फिल्म स्टूडियो में क्यों आया? दैट मेड तमिल फिल्म्स फॉर सिंपल पीपल हु हैड नो इंटरेस्ट इन इंग्लिश पोइट्री। मतलब ही हैड कम टू फिल्म स्टूडियो दैट मेड तमिल फिल्म्स। कहता उस स्टूडियो में, जो स्टूडियो तमिल फिल्म बनाता था फॉर सिंपल पीपल, साधारण लोगों के लिए, हु हैड नो इंटरेस्ट इन इंग्लिश पोइट्री, मतलब जिन लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं था इंग्लिश पोइट्री में, वो इंग्लिश पोइट उस जेमिनी स्टूडियो में क्यों आया? इट मीन्स आया, यही उन सब के लिए मिस्ट्री थी, वंडर्ड थे वो। इट मीन्स हैरान थे इस बात को सोच करके। समझ में आया बेटा? तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, देखो कि भाई वाज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हिज विजिट। कौन था और उसका पर्पस क्या था जेमिनी स्टूडियो में विजिट करने का? द इंग्लिशमैन हु विजिटेड द स्टूडियो वाज स्टेफन स्पेंडर, दैट्स के लिए he was an English poet, I told you already, and the editor of a British periodical। कहता है और इंग्लिश पैरोडिकल के एडिटर भी थे, द एनकाउंटर। कहता है इंग्लिश पैरोडिकल का मतलब एक कलेक्शन ऑफ पोइट्रीज, तो द एनकाउंटर। ही विजिटेड द स्टूडियो
स्टेफन स्पेंडर ने विजिट किया स्टूडियो का टू डिलीवर स्पीच एट द इनविटेशन ऑफ मिस्टर वसन। एसएस वसन को इनविटेशन देने के लिए उन्होंने एक स्पीच दी स्टूडियो में। हु वॉज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। इट मीन्स एसएस वसन जो थे ये बॉस थे जेमिनी स्टूडियो के। ही वॉज अनेबल टू एस्टेब्लिश इन ए रोबोट विद हिज डेज ऑडियंस। कहता है स्टेफन स्पेंडर अपनी स्पीच के माध्यम से लोगों को अपनी तरफ मतलब अपना इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाया अपनी स्पीच के प्रति। नो वन रियली अंडरस्टूड द पर्पस ऑफ द विजिट। कहते स्टेफन स्पेंडर ने विजिट की जेमिनी स्टूडियो का तो उसका क्या एम था कोई नहीं समझ पाया। इवन हिज आइडेंटिटी वॉज डिस्कवर्ड बाय अशोका मित्रन ईयर्स लेटर। यहाँ तक कि जो विजिटर जेमिनी स्टूडियो में आया उसकी आइडेंटिफिकेशन भी, उसकी पहचान भी अशोका मित्रन ने काफ़ी साल बाद में की। दैट टू बाई शेयर चांस, जो कि उसके लिए बड़ा शेयर चांस साबित हो। इट मीन्स फॉर्चुनेटली उन्होंने जब इंग्लिश की कोई पोइट्री की बुक पढ़ी तब उस पोइट का नाम स्टेफन स्पेंडर देखा, तब अशोका मित्रन को जाके पता चला था कि भाई जो विजिटर आया था उसका नाम ये है और मतलब उसका प्रोफेशन ये था। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो व्हाट वाज एमआरए। जो शुरू से हम बता रहे थे एमआरए मतलब एमआरए क्या है, व्हाट वाज एमआरए एंड व्हाई इट वाज वेलकम एट जेमिनी स्टूडियो। मतलब एमआरए क्या था और उसका जेमिनी स्टूडियो में क्यों इंतज़ार किया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आंसर इसका, द एमआरए द मोरल रियरमेंट आर्मी वाज ए काइंड ऑफ काउंटर मोमेंट इन इंटरनेशनल कम्युनिज्म। कहता है इंटरनेशनल कम्युनिज्म पे, समुदाय पे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पे जो काउंटर मोमेंट क्रांति के रूप में जो एक मतलब नाटककार कंपनी जो थी वो थी बेटा ये। दे वर वेलकम्ड एट द जेमिनी स्टूडियो, मतलब एमआरए का स्वागत किया गया जेमिनी स्टूडियो में ड्यू टू देयर पॉलिटिकल एफिलिएशंस। आई टोल्ड यू ऑलरेडी दिस वर्डिंग्स। द बिग बॉस ऑफ द स्टूडियो मिस्टर एसएस वसन लिटरली प्लेड इनटू देयर हैंड्स। मतलब खुद एसएस वसन ने उनका स्वागत किया। आल्सो पीपल एट द जेमिनी स्टूडियो वर अवर्स टू कम्युनिज्म, सो द मोर रियरमेंट आर्मी कुड नॉट हैव फाउंड ए बेटर होस्ट इन इंडिया। मतलब पूरे देश में इससे ज़्यादा होस्ट नहीं बन पाया देन द जेमिनी स्टूडियो। जितना ज़्यादा सत्कार उनका मतलब हॉस्पिटलिटी किया गया जेमिनी स्टूडियो में उससे ज़्यादा कहीं भी नहीं किया गया। हु वेलकम दैम वार्मली, बड़ी चीयरफुल वे से उनका वेलकम किया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा क्या, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द इनक्यूरियोसिटी ऑफ द इंग्लिश पोइट एड्रेसिंग द ऑडियंस एट जेमिनी स्टूडियो। इट मीन्स जेमिनी स्टूडियो में लोगों को जब एड्रेसिंग कर रहे थे स्टेफन स्पेंडर तो उनके लिए थोड़ी सी हैरानी भरी बात क्यों थी, मतलब स्ट्रेंज क्यों कहा। ये मैंने करवा दिया था कल, ये वही बातें हैं सारी बेटा, इसको आप पढ़ लेना, फिर भी समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why did everybody in the studio think of giving the author some work to do? Why did everybody in the studio, कि भाई स्टूडियो में प्रत्येक आदमी क्यों सोचता था think of giving the author some work to do, कि भाई ऑथर को अशोका मित्रन को जो मतलब ऑफिस बॉय था उसको कुछ काम देने के बारे में क्यों सोचते थे। The author's job was to cut out newspaper clipping on a wide variety of subjects एंड स्टोर दैम इन ए फाइल। कहता है जो अशोका मित्रन राइटर जो थे वो एज ए ऑफिस बॉय थे स्टूडियो में, तो उसका काम क्या था, जॉब क्या था बेटा, क्लिपिंग ऑन ए वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स, कटिंग आउट द न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर में से स्टोरीज़ को कट करना और एक फाइल के पेजेस पे उनको क्लिपिंग करना, चिपकाना और फाइल में स्टोर करना। मोस्ट पीपल साहब, बहुत सारे लोग देखते थे उसे डूइंग दिस, ये काम करते हुए ऑफिस बॉय को, एंड कंसिडर्ड और सोचते थे इट एज यूजलेस वर्क एज दे फेल्ट ही वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। कि मतलब दूसरे लोग उसको ये देखते थे, कागज़ को काटते हुए देखते थे, चिपकाते हुए देखते थे उस वक्त। कहता है दूसरे लोग ये सोचते थे भाई ये तो कंसिडर इट एज यूजलेस वर्क, ये तो बेकार काम है। एज जैसे दे फेल्ट द ही वॉज नेक्स्ट टू नथिंग, कि भाई आगे ये कुछ नहीं करने वाला, ऐसा सोचते हैं उसके बारे में। सो
एवरीवन इन द स्टूडियो थॉट ऑफ गिविंग द ऑथर सम वर्क टू डू। इसीलिए दूसरे लोग जो थे वो उसको काम देने के लिए तत्पर रहते थे, मतलब काम देने के लिए उतावले रहते थे उसको। अशोकामित्रन एज द ऑफिस बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाई डिड द बॉय ऑफिस बॉय in the makeup department come to the author come to the author why was the author praying for crowds shooting all the time। और कहता ऑथर जो थे, क्यों, क्या, ऑफिस बॉय, क्योंकि ऑफिस बॉय जो अशोकामित्रन एज द ऑफिस बॉय थे वो प्रे करते थे कि भाई जल्दी से, मतलब हीरोइन की जो मुख्य हीरो होता था, साइड हीरो होता था, उनकी तो मेन लोग करते थे मेकअप, बट क्राउड जो होती थी, क्राउड का मेकअप करने के लिए ऑथर का भी नंबर पड़ता था, ऑथर भी करता था। तो कहता है ऑथर जो था, ऑफिस बॉय जो था, वो शूटिंग में क्राउड के लिए प्रे क्यों करता रहता था। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट थॉट दैट ही हैड ए ग्रेट लिटरेरी टैलेंट। कहता ऑफिस बॉय जो था वो ये सोचता है भाई उसमें बहुत ही साहित्यिक ज्ञान है। एंड वांटेड टू अनलाइटन द ऑथर how this talent was being allowed to go waste, and that was department was fit for barbers and perverts। कहता है ये सोचता है भाई वो इस अपना जो ये क्वालिटी जो थी, उसकी टैलेंट जो थे वो वैसे ही बेकार में जा रहे हैं, या फिर दिखाए किसी को कुछ करके, या फिर दैट द डिपार्टमेंट वाज फिट फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट्स, या फिर ये डिपार्टमेंट ठीक होता उसके लिए, बार्बर या परवर्ट्स के लिए। The author was very eager to avoid his special narration, so he prayed for crowd shooting all the time to keep the boy busy। तो कहता है इसीलिए वो, मतलब कागज़ न्यूज़पेपर काटने के बजाय जो क्राउड का फेस मेकअप होगा, तो कहता है ऑफिस बॉय ये सोचता है कि वो भी हमेशा बिजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हु वाज सुब्बूज एनिमी। अब सुब्बू का एनिमी क्यों था, एंड वाई, कौन था एंड क्यों था। सुब्बूज एनिमी वाज द बॉय। कहता ऑफिस बॉय जो था वो था सबसे बड़ा दुश्मन अशोकामित्रन अदर ऑफिस बॉय एट द मेकअप डिपार्टमेंट। ऑल इज एंगर, कहता उसका पूरा गुस्सा एंड फ्रस्ट्रेशन तनाव वर डायरेक्टेड अगेंस्ट हिम। कहता ऑफिस बॉय ये समझता था कि भाई ये जो सुब्बू है नंबर सेकंड इन जेमिनी स्टूडियो, ये सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है। द बॉय वॉज कन्विंस्ड दैट, बोलता था सुब्बू वॉज द कॉज ऑफ हिज वॉज एंड मिजरीज। कहता सभी चिंताओं का कारण सुब्बू है, ऐसा बोलता था ऑफिस बॉय। दिस वॉज जीलियस ऑफ सुब्बूज राइजिंग स्टार्स। जिस प्रकार से सुब्बू अपने ग्रोथ करता जा रहा था वो उससे जीलियस था, घृणा करता, नफरत करता। इज सक्सेस, उसकी कामयाबी से, एंड इंटीमेसी विद द बॉस, और कहता है बॉस के साथ जो उसके संबंध थे उनको लेके भी वो जीलियस था, उसके प्रति घृणा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, व्हाट वर द पॉजिटिव क्वालिटी ऑफ सुब्बू। कहता सुब्बू की पॉजिटिव क्वालिटीज़ क्या थी, दैट द राइटर एडमायर्ड। कहता जिन क्वालिटीज़ के कारण राइटर ने भी, अशोकामित्रन ने भी उसको एडमायर किया, प्रशंसा की उसकी। द राइटर एडमायर्ड सुब्बू एज ही वॉज ए मल्टी फेस्टेड जीनियस एंड गेव ए न्यू डायरेक्शन एंड ए डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियोज़। कहता वो समय समय पे जेमिनी स्टूडियो को नई डायरेक्शंस देता था और नई डेफिनेशंस देता था। मल्टीफेस्टेड जीनियस था, इट मीन्स ऑलराउंडर था। सुब्बू नो द टेक्निकलिटीज़ एंड डिटेल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। कहता है सुब्बू के पास हर फिल्म मेकिंग की डिटेल्स होती थी। एंड वॉज ए गुड एक्टर एंड राइटर। कहता वो अच्छा राइटर भी था और एक्टर भी था। ही वॉज सिविल, फ्रेंडली एंड कंपेरेटली डिवोटेड टू हिज बॉस मिस्टर वासन। कहता अपने मालिक, अपने बॉस के प्रति पूरा डिवोटेड था, फ्रेंडली था। ये इन्हीं सारी क्वालिटीज़ के कारण ही बेटा जो राइटर ऑफिस बॉय जो था उसकी एडमायर करता है, वो प्रशंसा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकाउंट फॉर सुब्बूज इम्पोर्टेंस इन जेमिनी स्टूडियो। मतलब डिस्क्राइब करो, वर्णन करो सुब्बू का कितना इम्पोर्टेंस था जेमिनी स्टूडियो में। सुब्बू वॉज ए मल्टीफेस्टेड जीनियस, ही वॉज ए पोइट, राइटर एंड
great actor. He gave a new meaning and directions not only to Gemini Studio but also the art of filmmaking by using all his energy and creativity to the company's advantage. Moreover, because of his noble and charitable nature, he was ही वॉज लव्ड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन। कहता है ये वो इन्हीं कारणों से सभी उससे प्रेम करते थे। समझ में आया बेटा? देखो, वाई वॉज सुब्बू कंसिडर नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, कि भाई सुब्बू को उस जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पे क्यों कंसिडर किया जाता है? क्योंकि बॉस के बिल्कुल नज़दीक था, एस वसन के बिल्कुल नज़दीक था। सुब्बू वॉज गो बेटर and go-getter and made a position of himself in the studio by pushing his way to the forefront with flattery। ये सब कुछ करवाया था मैंने लास्ट वीडियो में, ये सारे वर्डिंग्स मैंने आपको बताए थे बेटा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं, अगर ये भी रिवाइज किया होगा तो आपने खुद करना है बेटा। हाउ डिड द पीपल ऑफ मद्रास के लोग कैसे एंड दोज एट जेमिनी स्टूडियो रिस्पॉन्ड टू द प्लेस स्टेज बाय द एमआरए। कहते हैं हाँ, जो एमआरए ने जेमिनी स्टूडियो की स्टेज पे जो प्ले किया था उसके बारे में लोगों ने कैसा रिस्पॉन्ड किया। इट मीन्स सभी अननोन थे सभी, ठीक है ना? तो ये भी आपने करना है बेटा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाई वॉज द एमआरए वेलकम एट जेमिनी स्टूडियोज़। ये हमने 2-3 बार रिवाइज कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। नंबर 13 क्वेश्चन, गिव वन एग्जाम्पल शो दैट जेमिनी स्टूडियो वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्ले स्टेज बाय एमआरए। ये क्वेश्चन हमने कल दिया था बेटा, एज इट इज़ तो नहीं था बट सेम क्वेश्चन था। क्लियर? कि भाई एमआरए ने जो स्टेज पे एमआरए ने जेमिनी स्टूडियो की स्टेज पे जो प्ले किया था, वो 2 नाम दिए थे, तो उनसे जेमिनी स्टूडियो किस प्रकार से इन्फ्लुएंस हुआ, प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ जेमिनी स्टूडियो इज गिवन पोइट्स एंड पैनकेक्स। देखो ये करवाता हूँ बेटा। द मेकअप डिपार्टमेंट Gemini Studio gave a rare example of national integration. The department was first headed by Bengali। करवा दिया था बेटा कल हमने ये, क्योंकि पहली बार ये मतलब एक किसी बंगाली के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। फिर was succeeded by Maharashtrian, he was assisted by कर्नाटका और दरबार। ये कल हमने करवा दिया था बेटा ये क्वेश्चन भी, ठीक है। और 15 का जो हमारा क्वेश्चन है, वाई डिड अशोकामित्रन प्रे फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम। अभी जस्ट ये क्वेश्चन करवाया था। क्यों? ये अशोकामित्रन कौन था? ऑफिस बॉय। तो ऑफिस बॉय क्यों सोचता था हमेशा क्राउड शूटिंग के बारे में? क्योंकि जब क्राउड आएगा, भीड़ आएगी, जो अदर पीपल जो हीरो और हीरोइन के पीछे काम करने वाले जो होते हैं वो आएंगे, तो वो हमेशा बिजी रहेगा। क्लियर? देखो अब ऐसे टाइप क्वेश्चन जो आपने इस लेसन का करना है बेटा, वो है कोट्टामंगलम सुब्बू। जो सुब्बू का पूरा मतलब फुल नेम ऑफ सुब्बू वाज ए मैनी साइडेड जीनियस, मतलब वो ऑलराउंडर था। एलेबोरेट, वर्णन करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने करना है। दूसरा इसका और में क्वेश्चन दे रखा है कि वाई इज सुब्बू डिस्क्राइब एज ए मैनी साइडेड जीनियस, गिव ए रीजन आंसर। भाई एक कारणवश आप उत्तर दीजिए कि उसको ऑलराउंडर क्यों कहा गया है। मतलब ए मैन ऑफ जीनियस मैनी विद मैनी क्वालिटीज़, उसमें ऐसी कौन सी क्वालिटीज जो उसको जीनियस बनाती हैं। क्लियर बेटा? हो जाएगा आपसे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को बता देना। क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चंस आज हमने पोइट्स एंड पैनकेक्स का क्लियर कर दिया बेटा इस वीडियो में। कल से हमारा नेक्स्ट लेसन रहेगा, कल समरी दूंगा मैं दूसरे लेसन की। तो आपने इन क्वेश्चंस को अपने फेयर नोटबुक में सभी बच्चे लिखेंगे बेटा। क्लियर? थैंक्स, हैव अ गुड डे।